अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ हुज़ैफा और आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ शुल्ला, क्योंकि बिरयानी और पुलाव खा खा के हम लोग तो भाई थक गए। सो दिस इज़ अ स्पेशल डिश फ्रॉम अस पख्तून पीपल और ये बहुत मिलिशियस और बहुत मज़ेदार होता है। और इसके अंदर मज़े की बात बताऊँ, द मीट इज़ सो टेंडर कि आपको दांत भी नहीं चाहिए इसको चबाने के लिए, तो बूढ़ा बच्चा सब इसको खा सकते हैं। एंड देयर आर नो स्पाइसेस इन इट बट इट्स स्टिल यम्मी डिलीशियस। लेट्स मेक इट। सबसे पहले हम लोग प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर हम लोग 2 किलो हड्डियाँ डालेंगे। इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें यखनी चाहिए, मतलब हमें स्टॉक चाहिए। तो आप इसके अंदर इतना पानी डालें कि उसके अंदर डिप हो जाए। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक, 100 ग्राम्स ऑफ अनियंस, 100 ग्राम्स ऑफ टमाटर मतलब टमाटर, आपने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन बंद कर देना है 1 घंटे के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हड्डियों के अंदर से सही वाली यखनी यानी लजीज यखनी हमें चाहिए। सो आपने 1 घंटे के लिए इसको गला देना है। अब फिर आपने दूसरा प्रेशर कुकर लेना है या फिर सेम प्रेशर कुकर। दूसरे प्रेशर कुकर के अंदर आपने पानी डालना है और उसके अंदर आपने 2 किलो गोश्त डाल देना है। अब क्वांटिटी आप अपने मुताबिक की भी रख सकते हैं। अब इस वाली यखनी के अंदर भी सेम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। 100 ग्राम्स ऑफ टमाटर, 100 ग्राम्स ऑफ अनियन, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन बंद कर देंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर एक ही है तो जो हड्डियाँ बन रही हैं उन जब हड्डियाँ गल जाएँ तो उसी यखनी के अंदर गोश्त गला दें। फिर गोश्त को सेपरेट करके उसी के अंदर आपने दाल गला देनी है। तो अब यहाँ पर हमारा गोश्त डन हो गया। अब गोश्त को आपने सेपरेट कर देना है और यखनी को आपने सेपरेट कर देना है। फिर आपने इसके अंदर मूंग की दाल डालनी है। अब मूंग की दाल को आप आधा घंटा भिगो लें, मोर देन इनफ है। आप इस यखनी के अंदर डाल के इसको बंद कर दें। अब इसको आपने 5 मिनट गलाना है। 5 मिनट इज़ परफेक्ट टाइम मूंग की दाल को गलने के लिए। अब यहाँ पर हमारा सब कुछ बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारी मूंग की दाल भी गल चुकी है, हमारी हड्डियों की यखनी भी निकल आई है और हमारी गोश्त की यखनी भी निकल आई है। अब यहाँ पर आपने यूँ करना है कि आपने जो भी चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आधा घंटा भिगो दें। लेकिन इसके लिए हमारे पास स्पेशल चावल होता है जो पंजाब में बहुत इजीली नहीं मिलता, तो आप कोई भी चावल रेंडमली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने एक बड़ा पैन, बड़ा पॉट लेना है, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है और आपने बिल्कुल डरना नहीं है कि पानी ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा शुल्ला के अंदर पानी ज़्यादा होता है। शुल्ला हमेशा लिक्विड ही होता है। फिर आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लाल मिर्च डालने हैं, उसको मिक्स करके 2 टेबलस्पून नमक। अब यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक मसाला जात रखिएगा। आप लोग पहले चख लीजिएगा कि अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो मसाला डाल दें, अगर आपको नमक बराबर का चाहिए तो नमक ऐड कर लें। फिर आपने इसको ढक्कन देके बंद कर देना है और फिर दोबारा आपने ढक्कन खोलना है तो आपने देखना कि चावल उबल रहे हैं। वो चावल जैसे उबाला खा रहे हो आपने उसके अंदर अपना गला हुआ गोश्त डालना है। फिर आपने इसको ढक्कन देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। वो जैसे दम वाली सिचुएशन में आ जाए ना चावल, फिर आपने इसके अंदर गरम मसाला डाल देना। मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून गरम मसाला डाल रहा हूँ, क्योंकि जो काबली पुलाव का जो जायका निकलता है ना वो गरम मसाला में ही निकलता है। अब यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत शुरू होती है कि आपने इसको घोटना है। जो भी आपके पास लेडल है, चमचा, उसका उल्टा साइड करके आपने चावल को ऐसे घोटना है जैसे मैं यहाँ पर इसको घोट रहा हूँ, क्योंकि जो शुल्ला की जो जायका निकलता है ना वो निकलता है घोटने के प्रोसेस में। ये बिल्कुल दलीम की तरह होता है। ये जब आप बनाएंगे तो इसे रेशा रेशा आप महसूस करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे रेशा रेशा होगा। ये देखें, अब जैसे में ये चावल नीचे गिरते हैं तो उनके नीचे देखें रेशे आ चुके हैं। और ये बहुत लजीज और यमी रेसिपी है हम पठान लोगों की, क्योंकि ये हमारी वन ऑफ दी फेवरेट रेसिपीज़ हैं। ये 1400 सदी में इन्वेंट की गई थी। अब यहाँ पर हम लोग तड़के के लिए घी रखेंगे। घी के अंदर हम लोग प्याज डालेंगे। प्याज जैसे हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर देना है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग वो गोल्डन ब्राउन करेंगे तो हमने प्याज लेके जाना है और चावल के ऊपर आपने डाल देना है। याद रखिएगा कि हमने ऑयल में तड़का नहीं देना, तड़का हमेशा घी का होता है और उसमें जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर आपने इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पर अब ये थोड़ी सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि मेरी जो आपी हैं उन्हें ज़्यादा लिक्विड ही नहीं पसंद, तो लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी होती है वो लिक्विड ही होती है। आपकी शुल्ला बिल्कुल तैयार है और इसको बस आप सर्व करें, एंजॉय करें। ये टोटल 2 घंटे के अंदर आपकी रेसिपी बन जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलना आपने, और शेयर भी कर दीजिएगा और ऊपर जो बेल आइकन का निशान आता है ना उसे ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।